हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 की मैथ लेसन 2 गणित लेसन 2 का नाम है क्या? अध्याय 2 का नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब संख्याओं की स्टार्टिंग यानी शुरुआत शून्य से करें और आगे बढ़ते जाएं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, कोई ख़त्म नहीं है। यानी कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए पूर्ण संख्या की? शून्य से। कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? शून्य से होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। जब किसी भी संख्या की शुरुआत शून्य से हो और आगे बढ़ाते जाएं तो संख्याएं क्या होंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं। दूसरा बात है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? दूसरी बात है हमारी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या है? अब देखिए, पूर्ण संख्या हमारी शून्य से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इनको भी आगे बढ़ाते जाइए, कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी ये भी लास्ट टर्म नहीं मालूम है क्या जाएगा। यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बस इतना अंतर है कि पूर्ण संख्याएं 1 से प्रारंभ होगी और प्राकृतिक संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। पूर्ण संख्या में बस यही बात है कि 1 नहीं रहता है पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या देखिए नीचे हमने लिखा और प्राकृतिक संख्या हमने ऊपर लिखा। चलिए अब तीसरी बात करते हैं संख्या रेखा या पूर्णांक किसे कहते हैं। जब आपको इस तरह से लाइन देखने के लिए मिले, ये देखिए हमने लाइन खींच रहे हैं और दोनों तरफ ये देखिए तीर बना रहे हैं। इस तीर का मतलब है दोनों तरफ संख्या रेखा को आप बढ़ा सकते हैं। बीच में आपका क्या होगा? शून्य होगा। ये क्या है? आपका शून्य है। शून्य न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक। ये कॉपी का लेफ्ट हैंड साइड और एक कॉपी का राइट हैंड साइड होता है। अब बात करते हैं जब इधर हम आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। यानी ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। पीछे साइड में आए तो क्या आएगा? -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा। तो ये क्या है आपके? -8 आएगा। इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। इस इधर पीछे साइड भी यानी ऋणात्मक मान में भी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा। इधर आपकी धनात्मक संख्याएं हो गई और इधर आपकी क्या हो गई? ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो पूर्णांक की बात कर सकते हैं कि पूर्णांक क्या है या संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा वह है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं हो, शून्य हो और धनात्मक संख्याएं हो। तीनों प्रकार की संख्याएं जिस रेखा पर मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे? संख्या रेखा या पूर्णांक कह सकते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि पूर्णांक या संख्या रेखा या नंबर लाइन किसे कहेंगे? जब जिस रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं मिले, शून्य मिले और धनात्मक संख्याएं मिले। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं से ही संख्याओं का पता कर सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। जैसे अगर हम लिख दें -2 और 0, दोनों में कौन बड़ा है? देखिए कौन बड़ा है? शून्य बड़ा है। ये जो चिन्ह है, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ी संख्या होती है और जिधर बंद रहेगा उधर क्या होती है? छोटी संख्या होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्या कहने का मतलब है? इधर जब जाएंगे तो बड़ी संख्याएं मिलेंगी, जितना आगे इधर बढ़ेंगे आप बड़ी संख्याएं, और इधर पीछे साइड जितना जाएंगे वो संख्याएं होती जाएंगी छोटी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपका -2 कहाँ मिल रहा है? -2 यहाँ मिल रहा है। लेकिन शून्य कहाँ मिल रहा है? शून्य आपका यहाँ मिल रहा है।
तो शून्य क्या होगा, बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 5 लिखे और -10 लिख दें, दोनों में से बड़ा कौन है? 5 आपका बड़ा है, -10 क्या है आपका, छोटा है। और नंबर ले सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे -7 ले लीजिए आप, और 3 ले लीजिए, दोनों में बड़ा कौन है? देखिए 3 बड़ा है, 3 क्योंकि इस तरफ मिल रहा है और -7 आपका यहाँ मिल रहा है, तो 3 क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कौन संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, और इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, और इसी का नंबर नाम क्या है, संख्या रेखा है। चलिए और आगे चलते हैं। अब बात आती है दो बात, पहली बात आती है परवर्ती और दूसरा आता है पूर्ववर्ती। जब भी संख्याओं का बोले परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे अगर लिखा हो कहे 10 का परवर्ती ज्ञात कीजिए नंबर, तो 10 में 10 का परवर्ती नंबर क्या होगा, 11। कैसे निकाले, 10 में हम 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया, इसका परवर्ती नंबर आ गया। अब बोले 10 के 3 परवर्ती निकालिए, तो पहला 11, दूसरा क्या हो जाएगा, 11 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12। दूसरा परवर्ती कितना नंबर हो जाएगा, 12। तीसरा परवर्ती की 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13। यानी परवर्ती की बात किया जाए तो जितनी संख्याएं पूछेगा हर स्टेप पर आप एक एक जोड़ते जाइए, तो उसको क्या बोलेंगे, परवर्ती बोलेंगे। पूर्ववर्ती की बात करें, पूर्ववर्ती क्या होता है, घटाना है, पूर्ववर्ती में 1 को ही घटाना है। जैसे 10 का अगर पूर्ववर्ती बोले, 10 का पूर्ववर्ती नंबर क्या होगा, 10 - 1 बराबर 9। 10 के बोले कि 3 पूर्ववर्ती निकालना है, 3 निकालेंगे। अब अगला करेंगे, 9 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 8 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी 10 के 3 पूर्ववर्ती क्रम से क्या आएंगे, पहला 9, उसके बाद में 8, फिर क्या आएगा, 7। अगली बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, कहता है कि इनके पूर्ववर्ती निकालना है और परवर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती निकालना है और परवर्ती निकालना। हमने बोला परवर्ती का मतलब 1 जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती का मतलब 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप लिखेंगे पूर्ववर्ती, हमने पूर्ववर्ती लिखा, इधर परवर्ती लिखा, और बीच में हम संख्या को लिख रहे हैं। जैसे हमारे पास 19 दिया, 19 का परवर्ती क्या होगा, 20, पूर्ववर्ती क्या होगा, 18। कैसे निकला, 19 में 1 जोड़े तो 20 है और 19 में 1 घटा दिए तो कितना आ गया, 18। ऐसे दिया है अगला नंबर 1997। 1997 का परवर्ती कितना होगा आपका, 1998, और पूर्ववर्ती कितना होगा, 1996। ये लिखा है आपका 12,000। कितना लिखा है, अगला नंबर 12,000। 12,000 का परवर्ती निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका, 12,000। एक को जोड़ दिए, और अगर पूर्ववर्ती की बात करें तो 12,000 में आपको घटाना होगा। 1 को जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 10 में से 1 घटा तो कितना बचा, 9, फिर कितना 9, फिर 9 और फिर 1, फिर 1, 11,999। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 का परवर्ती कितना होगा आपका, 50, और पूर्ववर्ती कितना होगा आपका, 48। अगला नंबर है हमारे पास में 1 के बाद में 5 जीरो है, देखिए तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। कितना लिखा, 1 लाख। आप ऐसे लिखिए, ऐसे कामा लगाइए, फिर कामा लगाइए। देखिए इस तरह से कामा लगा के आप पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हम इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके आप नंबर को पढ़ सकते हैं। अब इसमें परवर्ती की बात करेंगे तो 1 जोड़ देंगे तो 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्ववर्ती की बात करें तो 1 घटा देंगे, जैसे 1 घटाएंगे आप घटाइएगा इसमें 1 तो क्या आएगा, 9, 9, 9,
फिर 9, फिर 9, 99,999। अगला नंबर है आपका 24,40,701। 24,40,701। इसका परवर्ती जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 24,40,702। देखिए एक बढ़ा दिए। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24,40,700। 3 अंक फिर 2 अंक, 3 अंक फिर 2 अंक पर कामा लगाएंगे, फिर 3 अंक फिर 2 अंक पर कामा लगाएंगे। तो ये देखिए आपका परवर्ती हम निकाले और इधर में क्या निकाले हैं? आपका पूर्ववर्ती निकाले हैं। और नंबरों को लेते हैं हम लोग, जैसे और जो दिए हैं इसमें लेते हैं उनको, और उनको भी करके देखते हैं। क्या दिया है आपका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000, 1,01,99। 1,01,99 का अगर परवर्ती निकालें, परवर्ती में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। तो एक जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 की जगह पर 10, फिर ये 10 और फिर ये 2, 200 हो जाएगा। और इधर डबल जीरो और फिर 1, यानी 1,02,000। पूर्ववर्ती अगर निकालेंगे तो एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 8। 9 में 1 गया तो कितना हुआ? 8, यहाँ 9, फिर 1, फिर डबल जीरो और फिर 1, तो कितना हो जाएगा आपका? 1,01,98। अगला नंबर है हमारे पास में 2,0,8,0,9,0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये देखिए तो क्या पढ़ेंगे इसको? 2,08,090। तो इसका जब परवर्ती निकालेंगे तो क्या होगा? 2,08,091। और इसका जब पूर्ववर्ती निकालेंगे तो क्या होगा आपका? परवर्ती हम इधर निकाले हैं और पूर्ववर्ती निकालेंगे तो क्या करेंगे? एक घटाएंगे। 9, 8, 0, फिर 8, फिर 0, फिर 2, 2,08,089। इसका क्या होगा? आपका पूर्ववर्ती होगा। तो इस तरह से आप पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाल सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, परवर्ती लिखा है, देखिए क्या लिखा है? परवर्ती। परवर्ती मतलब +1 करना है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, वर्ती, पूर्ववर्ती मतलब -1 करना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमने वो क्या बोला? 1 से संख्याएं स्टार्ट हो रही हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह संख्याएं जब चलें तो क्या होती हैं? क्या होती हैं? ये आपकी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? जी हाँ, एक ऐसी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ववर्ती मतलब घटाना है। 1 में अगर 1 को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। कैसी है संख्या? पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। किसमें? प्राकृतिक में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्राकृतिक संख्या को पूछा गया है। प्राकृतिक संख्या हमने बोला एक से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए कितना निकल रहा है? 1 का पूर्ववर्ती, 1 का पूर्ववर्ती 0 निकल रहा है। और 0 कैसी है? पूर्ण संख्या है। इसलिए स्टेटमेंट गलत है। क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। कौन सी? एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है। लिखेंगे नीचे आंसर, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परिवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? जी, देखते हैं। 1 लिखे हम, 2 लिखे, 3 लिखे, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, पता नहीं कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, अनंत तक। अनंत की कोई डिफिनीशन ही नहीं। तो लास्ट वाले अंक में भी अगर एक जोड़ेंगे तो उससे आगे वाला अंक आएगा। तो क्या लिख सकते हैं? अगर लास्ट वाले अंक को हम n मान लें, लास्ट वाले अंक को क्या मान लें? n मान लें इसको, तो क्या है? अगली जो परवर्ती आएगा वो क्या आएगा? n+1। एक इसमें जोड़ देंगे तो अगली परवर्ती क्या आ जाएगा? n+1। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। हर प्राकृतिक संख्या का परवर्ती संख्या होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं जिनको पूछा गया है, चलिए इनके जवाब देते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या हमने वो क्या बोला था? प्राकृतिक संख्या क्या थी आपकी? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चल रही। अब पूर्ण संख्या क्या थी? 0 से स्टार्ट होती थी। तो देखिए, पूर्ण संख्या है, अब पूर्ण संख्या के अंदर ही क्या आ रही है? आपकी प्राकृतिक संख्या आ रही है। तो मतलब ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जिसने भी लिखा बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। दूसरा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? देखिए, पूर्ण संख्याएं 0 से चालू हुई, तो क्या ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं हैं, क्योंकि देखिए 1 से स्टार्ट हो रही है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0 से। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरह से गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या होता है? पूर्ण में 0 होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, तो उसको क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यानी वो कौन सी संख्या होती है? अनंत। अनंत की कोई परिभाषा नहीं है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन थे, यानी परिचय था सीधे सीधे। अब कल से हम लोग नई एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये बात ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।